नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस के सीरीज में। आइए शुरू करते हैं आज के सीरीज में ऊतक यानी टिश्यू। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। इस क्वेश्चन में हम जानेंगे दोस्तों कि हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले किसने किया था, किस वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, डार्विन, अरस्तु, लेमार्क, मेयर। आंसर आप गेस कीजिए। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मेयर। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले मेयर ने किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से ऊतक हैं जो शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, एपिथेलियमी ऊतक, पेशीय ऊतक, वाष्मीय ऊतक या इनमें से कोई नहीं। आंसर गेस कीजिए दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एपिथेलियमी ऊतक। ऊतक शरीर की सुरक्षा का कवच का जो कार्य करता है एपिथेलियमी ऊतक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा ऊतक है जो हमारे शरीर में घाव भरने में सहायक होता है। विकल्प आपके सामने कुछ इस प्रकार हैं, संयोजी ऊतक, वाष्मीय ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक या ये सभी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एपिथेलियमी ऊतक। शरीर में घाव भरने में सहायक ऊतक एपिथेलियमी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक शरीर को गर्म रखने में हेतु सहायक होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हम जानेंगे कि ऐसा कौन सा ऊतक होता है जो शरीर को गर्म रखने में सहायक होता है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, वाष्मीय ऊतक या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आप गेस कर कीजिए दोस्तों कि ऐसा कौन सा ऊतक है जो शरीर को गर्म रखने में सहायक होता है। 4 विकल्प कुछ आपके सामने इस प्रकार हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वाष्मीय ऊतक। शरीर को गर्म रखने के लिए सहायक ऊतक होता है वाष्मीय ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी परत है। आइए देखते हैं कि मनुष्य के त्वचा में सबसे मोटी परत कौन सी है। ऑप्शंस हैं, तलवा, गला, हथेली, चेहरा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तलवा। मनुष्य की त्वचा में सबसे मोटी परत तलवा की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं। विकल्प कुछ आपके सामने इस प्रकार हैं, पसीना, आंसू, सेबम या इनमें से कोई नहीं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आंसर गेस कीजिए दोस्तों। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आंसू। लक्राइमल ग्रंथियां आंसू स्रावित करती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तंत्रिका ऊतक की इकाई है। आइए देखते हैं कि तंत्रिका ऊतक की इकाई कौन सी है या क्या है। ऑप्शंस कुछ आपके सामने इस प्रकार हैं, न्यूरॉन, रोम, कोशिका, वसा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है। आइए देखते हैं ऑप्शंस को, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक या वाष्मीय ऊतक। आंसर गेस कीजिए दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है कि संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में कौन सी ऊतक करती है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तंत्रिका ऊतक। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिगामेंट एक रचना है जो अस्थि को जोड़ती है। आइए देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, कोशिका से, अस्थि से, पेशियां से या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अस्थि से। लिगामेंट एक रचना है जो अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य करती है। आइए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, संयोजी ऊतक, वसा ऊतक, पेशी ऊतक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में आंसर जो गेस करना है कि मोटापा किसकी अधिकता के कारण होती है, यानी कि ऐसा कौन सा ऊतक होता है जिसके अधिकता के कारण मोटापा होता है। ऑप्शंस कुछ आपके सामने इस प्रकार हैं, आप चारों विकल्प में से सही आंसर को चुनिए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वसा ऊतक। मोटापा की अधिकता वसा ऊतक के कारण होता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ऊतक का उदाहरण है। विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, रक्त, कोशिका, ऊतक, अंग। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं ये सारे, आप ध्यान से पढ़िए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रक्त।
ऊतक का उदाहरण रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं। आइए देखते हैं कि दांत मुख्य रूप से किससे बने होते हैं। ऑप्शंस हैं मोलर, मज्जा, डेंटाइन या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत से स्टूडेंट और बहुत से बच्चों को पता भी होगा कि दांत मुख्य रूप से किससे बने होते हैं, और नहीं भी पता होगा दोस्तों तो इस क्वेश्चन में हम जानेंगे कि दांत मुख्य रूप से किससे बने होते हैं। विकल्प आपके सामने कुछ इस प्रकार है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डेंटाइन। दांत मुख्य रूप से डेंटाइन से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हम जानेंगे कि ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है, जैसे कि ऊंट का कुबड़ जो है वो किस ऊतक का बना होता है। विकल्प कुछ आपके सामने इस प्रकार है, कंकालीय ऊतक का, पेशीय ऊतक का, वसमय ऊतक का, ए और बी दोनों। तो आंसर गेस कीजिए दोस्तों। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वसमय ऊतक का। ऊंट का कुबड़ वसमय ऊतक का बना होता है। आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ दोस्तों हमारे टीम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे टीम का मनोबल बढ़े। और जब मनोबल बढ़ेगा तो हम सब आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस दे पाएंगे।